नमस्ते सर। अ, आपने एक इंटरव्यू में हम लोगों के लिए कहा था वी आर बूट्स ऑन द ग्राउंड, मतलब ये काम आगे बढ़ना या बूट्स ऑन द ग्राउंड। तो इनमें से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने अपने राज्यों में, इलाकों में, जिलों में बुक स्टॉल की एक्टिविटी हम कर रहे हैं अभी। तो काम के मामले में एक साझा बात हम सब में ये है कि हम अभी बुक स्टॉल्स लगा रहे हैं। तो इस एक्टिविटी मतलब बहुत छोटा स्टेप है हम लोगों के लिए भी, और जो शिक्षाएं मिली है वो लोगों तक पहुंचाने के लिए भी हम हमें एक माध्यम मिला है बुक स्टॉल। तो इसके बारे में आपके विचार जानने थे। और क्योंकि तुम हर चीज में बेटा विचार क्यों पूछते हो? विचार का क्या करोगे? दिल चाहिए होता है ना। मैं सोचूं क्या? जो चीज मेरे सामने है, साफ है, उसमें अब सोचने को बचा क्या है मेरे लिए? मतलब मुझ 2016 में बुक स्टॉल लगते थे। उन दिनों में मैं ये इसकी थी कौन सा, डेकाथलन की साइकिलें होती थी, वो नई नई आनी शुरू हुई थी। उसको लेकर मैं पूरे नोएडा का चक्कर लगाता था, एक बुक स्टॉल से दूसरे स्टॉल। पता था कि एक नया और सच्चा काम हो रहा है, वही ऊर्जा दे देता था। मैं बोलना क्या है, मेरे लिए ये एक उत्सव जैसी बात होती थी कि अभी शाम होगी, ये लोग जाके यहाँ वहां 5-7 जगहों पे स्टॉल लगाएंगे। ये लोग चले आते थे 4 बजे करीब। हमारी एक इको होती थी, तो उसमें सब माल भर के और या फिर टैक्सी बुला के उसमें चले आते थे। सेट वगैरह करते थे, 5, 5:30 हो जाता था। और 6:30, 7 बजते बजते मैं साइकिल लेके निकल पड़ता था। हमेशा साइकिल नहीं, कभी बाइक भी हो गई, कभी कुछ और। सेलिब्रेशन है, फेस्टिवल है। और जा रहा हूँ जहाँ जिसके पास जा रहा हूँ उसके पास कुछ खाने के लिए ले गया, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं किसी से बात हो रही है, कहीं किसी को बुद्धू बना दिया। ये सब चल रहा है अपना। ये तो मौज की बात होती थी, इसमें प्लानिंग थोड़ी करता था कि आपका विचार विचार कुछ भी नहीं है। विचार तो उसका करा जाता है जो अभी दूर होता है, जो प्रत्यक्ष है उसको लपका जाता है। अब विचार करने को क्या बचा है? हो तो गया शुरू, अब क्या इंतजार करना है? मतलब जब आप हमारे पोस्ट देखते हो कम्युनिटी पे, तो आपको कैसे लगता है, मतलब ये काम बढ़ रहा है आगे? कम्युनिटी कम्युनिटी पे तो कोई पोस्ट देखता ही नहीं। सर, आपने परसों सारे रिप्लाई आपने ही करे शायद। जो पोस्ट शायरी शायरी वाला जो था वो आपने ही करे सारे। एकदम नहीं, एकदम भी नहीं। मतलब सर, मैंने तो आज तक कोई पोस्ट देखी ही नहीं। मेरे पास तो अकाउंट भी नहीं है, मैं कैसे करूंगा? इन लोगों ने मुझे अकाउंट ही नहीं दे रखा। किस किस को लगता है मैं कम्युनिटी पे कभी कुछ लिखता हूँ? ये देखो, ये अज्ञान। बेटा मुझे कोई मिला होता ना मेरे जैसा हम्म, अपने समय में, हम्म। मैं जान दे देता उसके लिए। तो मुझसे क्या जवाब चाहती हो? मेरे 10 साल बच गए होते। मैंने बहुत ठोकर खा खा के, प्रयोग करके, परीक्षण करके, आजमा के, कई दिशाओं में इधर उधर ऐसे घूम घाम के, भटक भटक के जाना है। मेरे जैसा मेरे कोई सामने आ जाता, मैं कॉलेज में होता, मैं शायद कॉलेज छोड़ के उसके साथ चल देता। सर, हम भी आ रहे सब, हम सच में आ रहे सर। पूछ क्या रहे हो? विचार को क्या बचा है? नहीं, मतलब मुझे जानना ये था कि ये देखकर आपको कैसे लग रहा है, मतलब काम ये आगे तो मैं क्यों बढ़ रहा जानना है है। मुझे कैसा? सर, मैं क्यों बताऊं मुझे कैसा लग रहा है? हाल ही में अभी ना पुणे में इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल हुआ, तो वहां पे जो हमने स्टॉल लगाया था, तो उस सारे 700 स्टॉल्स थे, तो उसमें हम जब बाकी स्टॉल्स पे भी जाके है ना, तो लगा कि ये अकेला स्टॉल है जहाँ पर लोग मतलब रुकेंगे, बात करेंगे। तारीफ करूं? तो नहीं सर, सर सुनिए तो एक मिनट। तो ऐसे अभी बाकी जिलों में भी आएंगे ऐसे स्टॉल्स, उत्सव। तो हम सारे लोगों में साझा बात अभी बुक स्टॉल की एक्टिविटी करना एक है। तो बेटा ये बुक स्टॉल जो आप शुरू कर रहे हो ना, ये औरों से बहुत आगे की बात है, और जहां तक आपको चले जाना चाहिए उससे अभी बहुत पीछे की बात है।
जो लोग ऐसे हैं कि अभी उठ करके एक बुक स्टॉल पर भी नहीं जा सकते और कुछ ना करें, वहां जाके बस उत्साहवर्धन करते हैं, हौसला अफजाई। ये आए हैं लोग, खड़े हो गए, 4 लोग गा रहे थे, 2 और साथ में गाने लग गए, या कुछ नहीं, बस जाके खड़े हो गए। या पता है कि आपके शहर में, आपके क्षेत्र में कहीं पर बुक स्टॉल है, कुछ मत करो यार, जो वहां पे लड़के लड़कियां खड़े हैं उनको थोड़ी चाय लेके चले जाओ, इतना तो कर दो। ये भी नहीं, जो ये भी नहीं कर सकते उनसे आप बहुत बहुत आगे हो। लेकिन आपको जहां जाना है वो जगह दूसरी है। बार बार कहा करता हूं, तुम्हारी संस्था है, तुम्हारी, मैं इसे कोई साथ लेके थोड़ी मरूंगा। होना ये चाहिए, पूछ रहे हो ना, होना ये चाहिए कि जैसे हर एक के नाम के साथ लिखा रहता है कि इंडिविजुअल परसेंटेज परसेंटाइल कितना आया, हर एक के नाम के साथ ये लिखा होना चाहिए कि तुमने कितने लोगों को गीता में जोड़ा, और अगर नहीं जोड़ रहे हो तो बोझ हो। मैं बोलूंगा आईटी को कि ये मैट्रिक लाओ ना वहां पर, मुझे मिला तो मैंने बांटा है, तुम्हें मिला या नहीं ये तो इसी बात से प्रमाणित होगा ना कि तुम्हारे माध्यम से कितने लोग गीता से जुड़े। पर जोड़ेंगे क्या, यहां तो आधे लोग छुप छुप के कंबल के नीचे छुप करके सेशन देख रहे थे, बाथरूम में घुस के देख रहे थे, गाड़ी के भीतर घुसे हुए थे। जैसे किताबें पहले सब तक मात्र संस्था ही पहुंचाती थी, अब तुम लोग आगे आए हो। वैसे ही ये भी तो बताओ ना कि गीता सत्रों से जोड़ने का काम संस्था क्यों करे, क्यों करे, हम क्यों करें। आज सुबह ही मैंने जिन 150 लोगों की बात करी कि वो यहाँ मौजूद भी नहीं है, वो अभी भी कॉलिंग कर रहे हैं, वो क्यों करें, उनका कोई निजी मसला है, आप क्यों नहीं करोगे। एक तर्क देके बता दीजिए कि ये काम वो लोग क्यों कर रहे हैं और आप क्यों नहीं करोगे। आप में से कोई ऐसा नहीं होगा जो अपने आसपास के 50, 100, 200 लोगों को नहीं जानता। किस बात का आपको डर लग रहा है। आप 200 लोगों को जानते हो तो 200 लोग गीता में क्यों नहीं है, जवाब दीजिए। आप अगर 200 लोगों को जानते हो तो वो 200 लोग गीता में क्यों नहीं है। बस ठीक यही है, बिल्कुल यही है। तो तुमको अभी वहां तक जाना है, ठीक है। और जो नहीं जा रहे उनको छोड़ो। ये मत सोचो कि उनका क्या है, मुझसे भी मत पूछो कि मुझे कैसा लगता है। मैं कौन हूं, क्या तो रहा हूं, कोई संस्था अपने साथ लेके थोड़ी जाऊंगा। मुझे भी कैसा भी लगता, उसकी ही परवाह मत करो। ये काम तुम मेरे लिए नहीं कर रहे हो, ये काम तुम उसके लिए कर रहे हो। हम्म। मैं सबसे ज्यादा वही पोस्ट देखता हूं, तुम्हारी वाली। बाकी तो जबान तो कोई भी चला सकता है, कीबोर्ड पे टुक 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 टुक, आचार्य जी आप जान हो ईमान हो, कोई भी लिख सकता है। मुझे आदमी चाहिए जो सड़क पे उतरे, वरना मैं भी बहुत कुछ कर सकता था, जाके कहीं बैठ के कोने में मैं भी एक किताब प्रकाशित कर देता, बढ़िया एक कॉर्पोरेट जॉब करता रहता, पार्ट टाइम वीकेंड्स पे किताब लिख देता अध्यात्म पे, क्या था, मैंने भी अपना काम कर दिया। जैसे आप हो कीबोर्ड वॉरियर, मैं भी कीबोर्ड वॉरियर हो सकता था। मैं मैदान में उतरा हुआ हूं ना, द मैन इन द एरिना। तो मैं इज्जत भी फिर उन्हीं को दे पाता हूं जो मैदान में उतरे हुए हैं। जब देखता हूं कि सड़क किनारे बैठ गए हैं और कुछ भी नहीं है, एक चादर बिछा रखी है, उस पर किताबें रखी हुई हैं बस 20। 1-2 बार मैंने पूछा है इसमें से कोई आसपास है क्या, मैं खुद वहां जाना चाहता हूँ, मैं खड़ा हूंगा वहां पर। कहते हैं छोड़िए अब नहीं। ज्ञान कर्म नहीं बन रहा है तो क्या है, किसको बेवकूफ बना रहे हैं हम, किसको बेवकूफ बना रहे हैं। अरे आप कुछ नहीं कर सकते, मैं समझ में आता हूँ कि आप ज्यादा इज्जतदार आदमी हो, आप बड़े लोग हो, आप कैसे बुक स्टॉल पे खड़े हो जाओगे। अरे ये लड़के लड़कियां हैं, सब जवान लोग हैं, जाकर के इनको एनकरेज भी नहीं कर सकते आप।
मैं अपना बोल रहा हूं ना, मैं खुद खड़ा हुआ करता था। 2016, 17, 18 तक की बात है। आपसे रुपया पैसा नहीं मांगा जा रहा। समर्थन ही कर दीजिए उनका। तब तो बेचारे लिखेंगे भी कि आज हम यहां पर गए, गलत जगह पर लगा दिया, यहाँ पे भीड़ ही नहीं थी, लोग आ जा नहीं रहे थे, कोई किसी का रिस्पांस नहीं, कोई साथ नहीं देना चाहता। ठीक है, मत दो। ये लोग भी अगर इस हिसाब में रहेंगे ना कि साथ मिलेगा तो करेंगे, तो ये कर भी नहीं सकते। तुम्हें साथ मिले नहीं मिले, जो तुम्हें सही लगता है करो, ठीक है। और उसमें किसी का साथ न मिले, मैं कह रहा हूं मेरी भी क्या उसमें रजामंदी है, इसकी भी परवाह मत करो। ये क्या, हम कोई एडुटेक कंपनी है कि आप एक ऑनलाइन कोर्स कर रहे हो जो आप अपने लिए कर रहे हो? बस आपको समझ में नहीं आ रहा हम कौन है? ये एक सामाजिक मिशन है। आप क्या बोल करके कहोगे कि आप गीता प्रतिभागी हो, जब आप समाज में बाहर निकल के कुछ कर ही नहीं पा रहे, इतने ज्यादा डरे हुए हो कि बाहर आप किसी से बात भी नहीं कर सकते, तो आप किस मुंह से कहोगे कि गीता प्रतिभागी हो भाई? ये समाज सिर्फ मेरा है क्या? तो इसे बदलने का ठेका मैंने उठाया है कोई? मेरा ना घर, ना द्वार, ना बीवी, ना बच्चा, भविष्य तो आपका है। आप बाहर निकल करके देखो ना कि आपके बच्चों को क्या होने वाला है। मैं क्यों उसके लिए अपनी जान देता फिरूं? मेरा क्या, कुछ भी नहीं है। ये काम तभी ठीक से कर पाओगे जब परवाह करना छोड़ दोगे कि कौन साथ है कौन नहीं, ठीक है। एकदम परवाह मत करना। ये कोई हम वहां पर सेल्स एजेंट बन के थोड़ी खड़े हैं कि हम गिने कि आज कितने हुई क्या नहीं हुई। ठीक है, कोई बात नहीं। हम सही काम करने के लिए खड़े हुए हैं। उसमें कुछ परिणाम आ गया तो ठीक, नहीं आया तो ठीक। हमें डट के काम करना है, क्योंकि ये काम सही है। हम जितनी गहराई से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, पूरी क्षमता से हमको दिखाई दे रहा है ये सही काम है और सही है। और मैं ना करूं तो मैं इंसान कहां हूं फिर? लगाओ भी, इसमें भी शौर्य है कि अकेले लगा रहे हो, और बुलाओ भी सबको जोर से। और मैं तुम्हें यह हक भी दे रहा हूं कि जो नहीं आए उनको बजाओ भी। देखो, समझो, इससे कुछ ऐसा नहीं हो जाएगा कि जो किताबें हैं उनकी रीच में कोई मल्टीप्लिकेटिव या एक्सपोनेंशियल वृद्धि हो जाएगी। नहीं होगा। पर इससे जो होगा वो और किसी तरीके से नहीं हो सकता। इससे यह होगा कि आप जिंदगी में पहली बार सच के लिए समाज के सामने खड़े होगे, भले ही वहां पे 4 किताबें भी कोई ना लेके जाए। नहीं तो किताबों का क्या है, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, हमारी अपनी वेबसाइट पर किताबों का पूरा व्यवस्था, और ई बुक्स हैं, सब कुछ है। किताबें तो वहां से भी जा सकती हैं, लोग पढ़ सकते हैं। इसका उद्देश्य मात्र किताबों का वितरण नहीं है, यह दूसरी बात है। इससे आपको संघर्ष का पहला स्वाद मिलता है। और जो आदमी इतना भी नहीं कर सकता वो फिर कुछ नहीं कर पाएगा जिंदगी में। मैं कैसे कहूं कि और लोगों को गीता में जोड़ो अगर आप उनके हाथ में किताब भी नहीं थमा सकते हो? और जिन लोगों को ये गुमान होने लग गया हो कि हमें गीता अब आ रही है समझ में, सत्य हम पर कुछ उतर रहा है, वो थोड़ा जमीन पर आ जाए और अपने आप से यही सवाल पूछें कि कितने लोगों को उन्होंने अब तक गीता में जोड़ दिया। अगर मैं जानता हूं गीता में, तो इतने 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 हजार लोगों तक पहुंचा दी। अगर आप जानते हो गीता में, तो 5 लोगों तक भी पहुंचाई क्या? तो फिर आप कैसे जानते हो? आप क्या जानते हो?
प्यार जिम्मेदारी की बात होता है ना, कि नहीं होता? जब प्यार आ जाता है तो जिम्मेदारी भी आ जाती है। ये कौन सा प्यार है जिसमें जिम्मेदारी उठाने को तैयार नहीं हो? देखो, जो लोग मुझे जानते समझते नहीं, या मुझे ठीक से जिन्होंने कभी देखा ही नहीं, उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा। पर आपके मैं पास आया हूं, दबाव बनाने के लिए नहीं कह रहा, सचमुच कह रहा हूं, आप अपने आप को माफ नहीं कर पाओगे। जिन्हें कुछ पता ही नहीं, वो वो अनछुए रह गए, चलो कोई, उन्हें पता ही नहीं, संयोग की बात होगी या कुछ और होगा, उन्हें पता ही नहीं। पर आप यहां आगे सामने बैठे हो, आपने सैकड़ों घंटे मुझे सुना है, और उसके बाद भी आप हिले नहीं, अगर बहुत बड़ा बोझ रह जाएगा आपके ऊपर।